वो महिला कोई और नहीं बल्कि गायत्री देवी के साथ बचपन में शांति निकेतन स्कूल में पढ़ने वाली इंदु थी। वही इंदु जो आगे चलकर बनी देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी। इंदु हमेशा से ही गायत्री से उनकी असाधारण सुंदरता के कारण ईर्ष्या रखती थी। कहते हैं इंदिरा अपने इससे ज्यादा खूबसूरत महिला को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और गायत्री देवी बाला की खूबसूरत और बेबाक महिला थी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में महारानी गायत्री देवी के पति राजा सवाई मानसिंह को राजदूत भी नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर भी गायत्री देवी को कांग्रेस से मोह नहीं हुआ। शास्त्री जी के बाद सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में आई, जिसे इंदिरा ने जैसे चाहा वैसे हाका। फिर आए सत्ता को चुनौती देने वाले जयप्रकाश नारायण, अपने खिलाफ जन आंदोलन और जेपी के तेवर से घबराई इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। विरोध कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी समेत करीब 600 नेताओं को मीसा एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। गायत्री देवी भी जयप्रकाश नारायण की समर्थक थी और यही दूसरा कारण बना इंदिरा और गायत्री देवी के बीच अदावत का। कहते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का फायदा उठाकर महारानी गायत्री देवी को प्रताड़ित करने का मन बनाया। पहले उनको गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस भेजी गई तब वो मुंबई में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन जैसे ही वो इलाज करवा के दिल्ली पहुंची उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उन्हें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 के तहत जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में उन्हें एक आम कैदी की तरह वैश्य और अपराधी प्रवृत्ति की महिलाओं के साथ रखा गया। इस वक्त गायत्री देवी की उम्र 56 वर्ष थी। जिस कोठरी में उन्हें रखा था वह मल मूत्र की इतनी दुर्गंध आती थी कि सांस तक लेना दूभर था। इसमें भी वहां एक महिला थी जो बाकियों को धमकाया करती और उनका खाना छीन लेती। विरोध करने पर वो नाक कान काटने की धमकी देती। इस संघर्ष के बीच महारानी गायत्री देवी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और वो किरण और कोई नहीं बल्कि सिंधिया घराने की महारानी विजय राजे सिंधिया थी। उन्हें भी जेल भेजा गया था क्योंकि वो भी इंदिरा के खिलाफ थी। अब महारानी गायत्री को 5 महीने जेल में हो गए थे। कई बार बेल रिजेक्ट हो चुकी थी। हिम्मत और हौसला दोनों टूटने की कगार पर खड़ा था। कहते हैं इसी दौरान इंदिरा ने उनके जयपुर वाले महल को सेना की मदद से खुदवा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कई ट्रकों में भरकर सोना दिल्ली ले जाया गया था। कुछ कहते हैं कि ऐसा मिला ही नहीं था और जो मिला था उसका पूरा हिसाब गायत्री देवी के पास था, जिसके चलते वो उन्हें लौटा दिया गया। जब जेल में रहते हुए महारानी गायत्री देवी को मुंह का असर हुआ तब जाकर उन्हें बाहर आने की इजाजत मिली। ये रिहाई का आदेश आने में भी लगभग 3 हफ्ते बीत गए। जेल से बाहर आने के बाद महारानी गायत्री देवी ने यह कहकर राजनीति से संन्यास ले लिया कि जिस देश का लोकतंत्र तानाशाह के हाथ हो वहां सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी को सिर्फ एक बार फोन किया था जब 1980 में संजय गांधी की मौत हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी से बात करने से इनकार कर दिया था। माना जाता है कि राज परिवारों को मिलने वाली सरकारी भत्ते प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात और उसके नियमों में संशोधन भी इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी से रंजिश के चलते कराया था। इसके बाद देश की इन 2 ताकतवर महिलाओं की दुश्मनी मरते दम तक रही। एक और जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो वहीं राजमाता गायत्री देवी समाज और महिलाओं के कल्याण कार्य में लग गई और इसे ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। 29 जुलाई 2009 को राजमाता गायत्री देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।